बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम चैप्टर कर रहे हैं जी रेंट लगान। आज हम बात करेंगे जी ज़मीन का जो लगान का नज़रिया डेविड रिकार्डो ने पेश किया उसके बारे में। डेविड रिकार्डो वाज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ही रोट अ बुक अनटाइटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन 1817। इन दिस बुक ही गेव हिज फेमस थ्योरी ऑफ रेंट। देखिए, डेविड रिकार्डो का ताल्लुक क्लासिकल इकोनॉमी से है। ये एडम स्मिथ के पैरोकार थे। 1817 में उन्होंने असूली सियासी मुआशियात और महासल की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपना मशहूर लगान के बारे में नज़रिया पेश किया। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज़ पेड फॉर द ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ सोयल। कि एक आपका जो है वो रिकॉर्डो के मुताबिक लगान ज़मीन की पैदावार का वो हिस्सा है जो एक काश्तकार ज़मींदार को ज़मीन की अज़ली और लाफानी या पायेदार सलाहियतों के इस्तेमाल के बदले अदा करता है। इन रिकॉर्डर्स ओपिनियन इकनॉमिक रेंट इज सरप्लस ऑब्टेन्ड आफ्टर deducting the share of other three factors: wages, interest and profit from total produce of the land। देखें, आप ज़मीन पे जो कुल पैदावार निकालते हैं, हासिल करते हैं ना, उसमें से जो थ्री फैक्टर्स हैं आपके कौन कौन से हैं? एक लेबर, कैपिटल दूसरी, और तीसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। इनके मुआवजे अदा करने के बाद जो आपके पास अजाफी रकम या अजाफी पैदावार होती है वो रेंट लगान कहलाती है। ही सेज दैट लैंड आर ऑफ वेरियस क्वालिटी, सम लैंड्स आर मोर फर्टाइल अदर than others. When identical units of variable factors, that is labor and capital, are applied on different categories of land, more fertile land gives more output and less fertile land gives less output। अब डेविड रिकार्डो कहते हैं कि ज़मीन की कई किस्म की खूबियाँ रखती है। कुछ ज़मीनें ज़्यादा ज़रखेज़ होती हैं दूसरों की ज़मीनों के मुकाबले में। जब इन पर मेहनत और सरमाए की एक जैसी इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो इस सूरत में आपकी जो ज़रखेज़ ज़मीन है वो ज़्यादा पैदावार देती है और कम ज़रखेज़ ज़मीन आपको कम पैदावार देती है। मज़ीद वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट लेवल ऑफ सुपीरियर लैंड एंड इंफीरियर लैंड इज़ कॉल्ड रेंट। वो कहते हैं कि आपकी बढ़िया के जो पैदावार मुख्तलिफ ज़मीनों से हमें हासिल होती है, पैदावार की मकसदा, ये अच्छी ज़मीन और घटिया ज़मीन की पैदावार का जो फ़र्क है ना वो लगान कहलाता है। ही सेज सम लैंड्स जस्ट cover the cost of production is called marginal land और no rent land। अच्छा, अब जो है वो रिकॉर्डो आखिर में कहते हैं कि बाज़ ज़मीनें तो ऐसी भी होती हैं जो कोई रेंट अदा नहीं करती, लगान नहीं देती, वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाली काश्तकारी के अखराजात ही पूरे करती हैं, उन्हें हम बेलगान ज़मीन कहते हैं। अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, हर थ्योरी इकनॉमिक्स में कुछ मफरूज़ात पे मुश्तमिल है। जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ें इसी तरह रहें तब जाके नज़रिया दुरुस्त साबित होता है। इसमें सबसे पहली बात है कि फार्मर्स नो विच इज़ ए बी सी और डी ग्रेड लैंड। ये जो आपके काश्तकार हैं या किसान हैं, इन्हें ज़मीन की सलाहियतों के बारे में मालूम है। इन चारों ज़मीनों में से कौन ज़्यादा ज़रखेज़ है और कम, ये काश्तकार और किसान जानते हैं। हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है, अज्यूम किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर आइडेंटिकल एंड देयर रिवार्ड्स आर द सेम। के एक जैसी मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, इनके मुआवजे भी सेम होते हैं। प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस अंडर लॉ ऑफ डिमेंशनिंग रिटर्न। अच्छा, कानून तकलील हासिल के ताबिया काश्तकारी की जाती है। आप जानते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल में आप जो आपका ये तीसरा कानून है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही अप्लाई होता है। मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, मैंने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को तफसील से बयान किया है, आप सुन सकते हैं। लॉ ऑफ डिमेंशनिंग रिटर्न्स में होता ही ये है कि जब हम मेहनत और सरमाए की एक के बाद एक इकाइयाँ लगाते हैं तो हर अगली इकाई पे जो आपकी मुख्ततम पैदावार है, मार्शल प्रोडक्टिविटी है, उसमें गिरती हुई शरह से इजाफा होता है। ठीक है,
चौथा है कि देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन अमंग दी फार्मर्स, कि आपके किसानों के दरमियान मुकम्मल मुकाबले के हालात पाए जाते हैं। मज़ीद ये कि हर इकाई के मुसारिफ एक जैसे हैं। देखें, आपकी कीमत बराबर है औस वसूली के, एवरेज रेवेन्यू के बराबर है मुख्तम वसूली, मार्शल रेवेन्यू के बराबर है एवरेज कॉस्ट औस लागत के, और बराबर है मार्शल कॉस्ट मुख्तम लागत के। अच्छा जी, पांचवी और आखिरी है कि रेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी जो प्रोडक्शन के ऊपर जितने अखराजात आते हैं उसमें लगान शामिल नहीं होता है, वो अलग हैं अखराजात। ठीक है, लगान अलग है और अखराजात जो किए जाते हैं वो अलग हैं। अच्छा, सो इट डज़ नॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ आउटपुट, पैदावार की कीमत को ये चीज़ मुतासर नहीं करती, असरअंदाज नहीं होती है। अब हमने फ़र्ज़ करना है कि हमारे पास 4 तरह की ज़मीन है, ए बी सी और डी। सपोज an Iceland having 4 kinds of land, A, B, C and D. Grade A land is the most fertile, B and C is the less fertile than A, but D is the most inferior land, कि A ज़मीन सबसे ज़रखेज़ है, B और C A से कम ज़रखेज़ है, और D आपकी घटिया ज़मीन है। ठीक है, अच्छा जी, when units of capital and labor are applied on these lands their productivity are, अगर हमें तो सरमाए की इकाइयाँ इस पर अप्लाई करें, लगाएं, तो हमें जो पैदावार हासिल होगी उसके लिए ये टेबल है। ये टेबल में आप देखें, हमने प्रोडक्शन करनी है वीट की। ठीक है, पर एकड़ प्रोडक्शन ऑफ वीट टनों के हिसाब से, मन के हिसाब से है। अच्छा जी, फिर आपके यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल हमने 5 इस्तेमाल किए। ये चारों ज़मीनें हैं, ए ग्रेड लैंड, बी, सी एंड डी। अब ये देखें कि पहली इकाई जो है वो मेहनत और सरमाए की इस्तेमाल कर एक जैसी हमने इस्तेमाल करनी है। तो ए ग्रेड लैंड हमें 35 टन जो है वो गंदम फराहम करती है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी पे 30, फिर 25, 20 एंड लास्ट 15। अभी आपने एक अजम्पशन पढ़ी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम हो रहा है ना, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न टू स्केल से हो रहा है। वो मैंने अभी यही बताया कि मुआयना आमल जो होता है, लैंड है आपकी फिक्स्ड वेरिएबल, उसके ऊपर जब वेरिएबल इकाइयाँ सरमाए और मेहनत की हम एक के बाद एक लगा रहे हैं ना, देखें हर अगली इकाई पे मुख्ततिम जो पैदावार है ना उसमें गिरती हुई शरह से इजाफा हो रहा है। यहाँ इस टेबल पे ये कानून अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, अब आप देखें कि एक पहली इकाई हमने लगाई 35 हो गई, चले ठीक है, ये ज़मीन जो है वो भी प्रोडक्शन दे रही है, अभी ये लैंड नहीं है, इसे हम अभी फ़िलहाल कहते हैं कि ये हमारी मार्जिनल लैंड है, मुख्ततम ज़मीन है। ठीक है, अब आबादी और आके यहाँ पे आबाद हो जाए, जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे प्रोडक्शन उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। बी ज़मीन ए से कम ज़रखेज़ है, तो हमने इसके साथ इस ज़मीन को काश्त करना शुरू कर दिया। पहली इकाई मैंने तो सुरमाए की लगाई, तो हमें 30 मन के हिसाब से गंदम मिली, फिर 25, तीसरी पर 20, फिर 4 एंड 10। अच्छा, यहाँ पे अब ये नोट करें, 35 में से आप 30 निकालें तो 5 टन गंदम ए ज़मीन ज़्यादा दे रही है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ज़रखेज़ है। दूसरी बात यह है कि ये जो ए ग्रेड लैंड है ना, अब ये लगान वाली ज़मीन बन गई बी ग्रेड लैंड की वजह से। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पे अब प्रोडक्शन उसी सूरत में होगी जब लगान अदा किया जाएगा। ये कामयाब ज़मीन है। ठीक है, इस पे उसने इस बी ग्रेड ज़मीन की वजह से ये लगान याफ्ता ज़मीन बनी है, 5 मन गंदम ये ज़्यादा दे रही है। बी ज़मीन अभी सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है। अब फ़र्ज़ करें कि मज़ीद लोग आके आबाद हो जाते हैं, सी ग्रेड लैंड जो इससे भी कम ज़रखेज़ है वो काश की जाएगी। पहली इकाई पे 25, दूसरी पे 20, 15, 10 एंड 5। अच्छा, अब आप ये देखें, इस वक्त मैंने भी बताया कि बी ज़मीन प्रोडक्शन दे रही है, अभी लगान नहीं दे रही। जब सी ज़मीन को हम काश्त करना शुरू करेंगे ना, तो अब ये भी लगान याफ्ता ज़मीन बन जाएगी। क्यों? देखें, 30 में से 25 को नेगेटिव करें तो 5 का फ़र्क फिर आ रहा है। 5 मन गंदम बी ग्रेड ज़मीन सी से ज़्यादा दे रही है। इसका मतलब ये जो 5 मन गंदम है ना, असल में यही लगान है जो अदा किया जाएगा। 5 मन गंदम के बराबर मुआवजा अदा करना होगा, तब जाके प्रोडक्शन इस पे की जाएगी। अब सी ज़मीन ने बी ज़मीन को लगान वाली ज़मीन बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आपकी जो है वो
मज़ीद आबादी बढ़े तो चौथी ज़मीन डी ग्रेड, जिसको हम इंफीरियर लैंड है, घटिया ज़मीन है, इस पर पहली इकाई में तो सुरमाए की एक जैसी लगाएं तो प्रोडक्शन 20, फिर 15, 10, 5 एंड पे 0। अच्छा, अब आप इस यहाँ पे एक बात नोट करें, सी ज़मीन भी लैंड देगी, वो क्यों? क्योंकि 25 में से 20 निकाल दें तो फिर 5 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। 5 मन गंदम के बराबर मुआवजा अदा किया जाएगा। ये तीनों ज़मीनें लगान अदा करेंगी, डी ज़मीन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब ये जो मैंने 20 को हाईलाइट किया है, ये बात समझें। देखें, पैदावार की हर इकाई पे, ये जितनी हमारी प्रोडक्शन है हर इकाई पे, ठीक है, 20 मन पैदावार के इकाई पे जो लागत है ना हमारी कॉस्ट, वो 20 मन आपकी जो है ना 20 मन पैदावार के बराबर आती है, ठीक है। अब जब हम ए ज़मीन पर मेहनत और सरमाए की 4 इकाइयाँ लगाते हैं, ठीक है, 4 इकाइयाँ, ये देखें 1 2 3 4 इकाइयाँ लगाएं, ये जो चौथी इकाई है ना ये 20 मन पैदावार हमें दे रही है, जो हमारी बराबर आती है हर पैदावार की हर इकाई पे जो लागत है वो हमने कहा है 20 मन पैदावार के बराबर, और ये चौथी इकाई पे बराबर आती है। बी ज़मीन की 3 इकाइयाँ यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, क्योंकि अभी जो इसकी पैदावारी लागत है मैंने अर्ज़ किया वो आपकी है 20 मन, ठीक है, 20 मन पैदावार के बराबर है। ये यहाँ पे 3 इकाइयाँ लगेंगी, क्योंकि तीसरी इकाई पे बी ग्रेड ज़मीन की जो पैदावार है ये 20 मन गंदुम है। सी ग्रेड की में हम 2 लगाएंगे, ए और डी में हम कोई एक पहली ही लगाएंगे, और ये लगान नहीं देगी, क्योंकि जो हमारी लागत है पैदावारी वो 20 मन है पैदावार के बराबर है, तो ये पहली पे ही 20 है, ये इसीलिए इंफीरियर लैंड है और बेलगान ज़मीन है, ठीक है जी। अब चले, अब हमने करनी है कैलकुलेशन। शक्ल मैं बाद में बनाती हूँ, पहले ये कैलकुलेशन करते हैं। हमने क्या करना है कि इफ़ 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड, टोटल जो हमारी कॉस्ट है चारों ज़मीनों पे वो हमारी 400 रुपये आती है, और जो हमारी प्राइस ऑफ वीट है, गंदम की कीमत है, वो 20 रुपये पर टन है, ठीक है जी, ये हमने रख ली है। रेंट हमेशा निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं निकालना। टेबल हमने यही लेना है, आपकी बुक में जो भी टेबल है अब उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। मैंने कोशिश की है कि उसका एक एक आपको पॉइंट समझाऊं, चाहे ये ले लें चाहे अपनी बुक का ले लें। देखें, हमने अभी आपको बताया कि हमारी प्राइस ऑफ वीट 20 रुपये पर टन है, ठीक है, ये हमने लिख ली। अच्छा, रेंट निकालना है पहले ए ग्रेड लैंड का। टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 4 इकाइयाँ हमने लेनी है। क्यों? क्योंकि आपकी पैदावार की जो हर इकाई पे लागत है वो हमने ली है कि 20 मन पैदावार के बराबर है। चौथी इकाई पे ए ग्रेड लैंड की 20 मन पैदावार दे रही है, ठीक है। ये हमने 35 + 30 + 25 + 20, ठीक है, इनको टोटल किया तो ये आ गया आपका 110 टन, ठीक है। 110 टन जो है वो गंदम पैदा हो गई। अब निकालें टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 4 को आपने ज़रब देना है 20 के साथ, ठीक है। देखें, टोटल कॉस्ट आपकी निकलेगी 20 को आप इकाइयाँ ये दें, 4 इकाइयाँ आपने इस्तेमाल की हैं, ठीक है। ये आगे आपकी 80 टन, ये कॉस्ट भी निकल आई। अब निकालें रेंट ऑफ ए ग्रेड लैंड। रेंट क्या का फार्मूला है? टोटल प्रोडक्शन में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना है। ये 110 है माइनस ये है 80 टन, और ये इसको आपने जब माइनस किया तो आपका टोटल आया 30 टन, ठीक है। 30 टन गंदम जो है ना ये आपकी निकलती है लगान, ठीक है। इसके मुताबिक मुआवजा अदा किया जाएगा। ये रेंट है टनों के हिसाब से, मन के हिसाब से आपका, ठीक है। अब अगर आपने ज़री इकाइयों में निकालना हो तो कैसे निकालना है रेंट? रेंट ऑफ ए ग्रेट लैंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इसको समझें। ये बहुत, अगर आपने निकालना है पेपर में तो बेशक निकाल देंगे तो आपका अच्छा ही आपको नंबर मिलेंगे। ये जो आपका 30 टन आया है ना, ये देखें, 30 को आपने ज़रब देनी है गंदम की कीमत से जो हमने रखी हुई है 20 रुपये पर टन, ठीक है। इससे आपने ज़रब कर देना है, बस इतना सा छोटा सा काम है जो आपने करना है। देखें, ₹20
ठीक है। और ये मैंने इस ब्रैकेट में भी मैं लिख देती हूँ कि प्राइस पर टन, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, प्राइस पर टन। चले, आ गई आपकी प्राइस पर टन। ये थोड़ा सा फासले पे लिख दूँ, मिक्स ना हो। चलें, ठीक है। अच्छा, अब आप 30 को 20 से ज़रब दे तो आपका कितना आएगा? 600 आएगा, ठीक है। ₹600 ये ज़री इकाइयों में, रुपए में जो है वो आपके 600 रुपया लगान अदा किया जाएगा। अगर गंदुम में निकालेंगे टन मन के हिसाब से तो 30 मन गंदुम अदा की जाएगी, या 30 मन गंदुम के बराबर जो मुआवजा है वो 600 रुपये अदा किया जाएगा। अब आ जाए बी ग्रेड लैंड को निकालने पे, ठीक है। बी ग्रेड लैंड में अभी मैंने अर्ज़ किया कि हमारी जो लागत है ना वो हमने रखी है कि हम आपको बताया है कि हर इकाई की लागत जो है वो 20 मन पैदावार के बराबर है। यहाँ पे 3 इकाइयाँ बी ग्रेड लैंड की 20 मन पैदावार दे रही हैं, तो ये 3 हम लेंगे, 30 जमा 25 जमा 20, ठीक है। ये लें, अब इनको आप प्लस करें। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपका ये है आएगा 75, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 75 टन आपकी गंदुम निकलेगी। टोटल कॉस्ट में 20 को ज़रब देनी है 3 के साथ, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ये लें 20 × 3, ठीक है, ये आएगा 60 टन आ गया। अब आपने रेंट निकालना है टन के हिसाब से, मनों के हिसाब से। टोटल आपकी जो प्रोडक्ट है वो 75 है और टोटल कॉस्ट आपकी है 60, ठीक है जी। 75 में से आप 60 निकालें तो ये आपकी आएगी 15 टन, ठीक है। ये लें 15 टन, 15 मन आपकी गंदुम निकली, यानी 15 मन रेंट जो है वो गंदुम के बराबर लगान अदा किया जाएगा। अब इन्हें आप रेंट ऑफ बी ग्रेट लैंड इन टर्म्स ऑफ मनी ज़री इकाइयों में निकालें तो ये जो कीमत है ना, इसे 15 को आपने इस कीमत से ज़रब दे देनी है। 15 मल्टीप्लाई आपने करना है ₹20, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ दोबारा आपको याद रहे, ठीक है। प्राइस पर टन कीमत के साथ हमने ज़रब दी है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। 15 को आप 20 से ज़रब दें तो आपके जो है वो 300 रुपये निकलेंगे। ये है आपका लगान निकालने का तरीका। अगर तो आप मन के हिसाब से निकालेंगे तो रेंट को, टोटल पैदावार को टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे, ज़री इकाइयों में निकालेंगे जो गंदुम की कीमत है ना, उससे आपने ये जो आपकी आपका रेंट निकला उससे आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी पैसों में, रुपयों में कीमत निकल आएगी, यानी 300 रुपया जो है वो लगान बी ग्रेड ज़मीन आपकी अदा करेगी। अच्छा जी, इसी तरह हमने ये सी की जो है वो 2 इकाइयाँ लेनी है और ये जो आपका डी है ना लैंड, ये 0, नो रेंट, ये सिर्फ कॉस्ट के अखराजात ही पूरे करेगा, ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने किया है कि सिमिलरली रेंट ऑफ सी ग्रेड लैंड, आपका रेंट है टोटल पैदावार में से टोटल कॉस्ट को निकाला, 2 इकाइयाँ 25 + 20 45 टन, मल्टीप्लाइड 2 इकाइयों को 20 से किया जो आपका 40 टन आया। 45 में से 40 निकालें तो 5 टन आपकी गंदुम आती है जो लगान के तौर पे अदा की जाएगी। इसके बराबर जो मुआवजा है ज़री इकाइयों में इन टर्म ऑफ मनी रेंट ऑफ अ सी ग्रेड लैंड के आपकी जो कीमत है गंदुम की 20 रुपये, उसको 5 से आप ज़रब दे दे तो 100 रुपया रेंट अदा किया जाएगा। सी ग्रेड लैंड अदा करेगी रुपयों में। डी ग्रेड लैंड इज़ नो रेंट लैंड बिकॉज इट्स टोटल आउटपुट, टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों आपस में बराबर है। 20 में से 20 निकालें तो 0, कोई लगान नहीं, बेलगान ज़मीन है जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो काश्तकारी के अखराजात पूरे करती है। अब वो शक्ल जो आपको मैंने दिखाई थी कि बनाते हैं, तो ये छोटी सी शक्ल है, ये देखें। आपने कि काइंड्स ऑफ लैंड OX पे लिया और OY पे आउटपुट और रेंट को लिया, ठीक है जी। आपकी जो सबसे बड़ी इकाई है ये टेबल में, इसको आप देखें 35 है, ठीक है। मैंने 40 तक वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है जी, और सबसे जो है 40 तक मैंने इसको टोटल लिया है। अब ये देखें, आपकी टोटल पैदावार जो है वो A ग्रेड की पहली इकाई पे 35 है, ठीक है। दूसरी पे आपकी 30 है, ये मिला दिया। तीसरी पे आपकी 25 है, ये ले।
ठीक है, सी ग्रेड लैंड। और आखिरी आपकी जो है ना डी, ये 20 है, ये ले। अब ये जो यहाँ पे आपकी जो है वो 35 मन गंदम पैदा हुई, यहाँ पे 30 हो गई पैदावार आपकी, ये 25 हो गई और ये 20 जो है वो दे रही है। रेंट कौन सी ज़मीन ये दे रही है जी? आपकी ए लैंड, बी लैंड और सी, ये रेंट अदा हो रहा है। अब मैं अगर टन के हिसाब से लिखूँ, मन आपने भी निकाला है 30, ए ग्रेड लैंड में 30 टन निकाला, बी ने 15 टन था, सी पे 5 था और आखिरी ज़ीरो है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपका आया 30। नेक्स्ट रेंट जो अदा किया, बी आपकी लैंड ने 15 टन गंदम के बराबर, सी ने अदा किया रेंट 5 टन गंदम के बराबर, ये ज़ीरो है, नो रेंट लैंड। ठीक है जी, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है और जो प्रोडक्शन है वो दोनों बराबर हैं, 20 में से आप 20 निकालें वो ज़ीरो आता है। अच्छा, ये जो निचला हिस्सा है ना, ये कॉस्ट को शो करता है। ये ए ज़मीन पे भी अखराजात हो रहे हैं, बी पे, सी पे, तीनों पे, लेकिन यहाँ पे ये डी लैंड जो है ना वो सिर्फ आपकी शो करती है काश्तकारी के अखराजात जो किए जा रहे हैं। ठीक है जी, काश्तकारी के अखराजात ओनली कॉस्ट को शो करती है, कॉस्ट कल्टीवेशन कॉस्ट को शो किया जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई लगान नहीं है, ये आपकी तीनों ज़मीनें जो हैं वो लगान देंगी। आपका ये सेकंड मेथड भी है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर लगान किसी दूसरे तरीके से निकाला जाए, एक और मेथड भी है, वो कैसे इसको निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर बात करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।